हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आप ये जो टीचिंग एक्सपर्ट चैनल देख रहे हो, ये चैनल विद्या देवी स्कूल खेड़ली और जीआईएस कठुमर द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। बच्चों, लास्ट ईयर हमने इस चैनल पर क्लास 12th का पूरा कोर्स करवाया था, जिससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए थे। इस साल 11th का और 12th का कोर्स आपको यहां करवाया जाएगा। 12th की क्लासेज इसमें रेगुलर चली आ रही हैं, तकरीबन चैप्टर नंबर 3 तक अपन पहुंच गए हैं, और 11th की क्लास आपकी आज से स्टार्ट की जा रही है। कोरोना को देखते हुए जब तक स्कूल ऑफलाइन नहीं होते, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर नियमित रूप से बनाए रखें, इसलिए हमारी पूरी टीम लगातार प्रयासरत है। बच्चों, अभी आपने सभी टीचर्स का इंट्रोडक्शन देखा। मेरा नाम है बलराम शर्मा और मैं आपको इस चैनल पर फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। बच्चों, अपन लगातार वीडियो देंगे, पूरा जितना कॉन्सेप्ट 11th का होगा वो पूरा अपन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा मेरा साथ देना होगा। जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूं, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं बातों को, आपको उसी तरीके से चीजों को पढ़ना है, अगर समझना है। भाई, साइंस अपने आप में एक बहुत खतरनाक सब्जेक्ट नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। भाई, बोझ समझ के अगर पढ़ा तो बहुत बकवास लगेगा। एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट जगा करके और एकदम बिल्कुल तरीके से अपने को पढ़ना है चीज। ठीक है, इतना ही समय लूंगा मैं आपका। समय ना बिगाड़ते हुए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज अपनी पहली क्लास है। मैं आपको तरीका बताता हूं पढ़ने का। बच्चों, अपनी क्लास का तरीका क्या रहेगा कि जब मैं आपको समझाऊं, पहली बात तो जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो एकांत में बैठो। एक नंबर बात तो, कहीं घूमते हुए आप ऐसे ही ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। एकांत में बैठें, एयरफोन का यूज करें, एयरफोन हो या स्पीकर लगाओ। ठीक है, और पेन कॉपी लेकर के बैठो। जिस समय मैं आपको समझा रहा हूं, आपका पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, जिस तरीके से आप समझते हो। समझने के बाद जब मैं आपको लिखने के लिए कहूं तो आप पॉइंट दर पॉइंट, जिस तरीके से मैं आपको लिखाऊंगा, आपको चीजें नोट करनी है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बच्चों, अपन देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, इन बातों में ना उलझते हुए आगे बढ़ते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन। क्या नाम है बच्चों? मात्रक एवं मापन। ठीक है ना? अच्छा, अब आप समझना बहुत ध्यान से। मात्रक मापन क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर अपन अच्छे समझेंगे, है ना। फिजिक्स को पढ़ने के लिए के कुछ छोटी मोटी शब्दावली टाइप में है। मैं परिभाषा के रूप में आपको हर चैप्टर के अंदर सारी बातें समझाता रहूंगा। तो सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहले जो अपन हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वो रहेगी बच्चों भौतिक राशियां। सबसे पहले अपन जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं, वो हेडिंग क्या होगी बच्चों? समझना ध्यान से एक बार। भौतिक राशियां मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या होती हैं, आप ध्यान से देखना एक बार। देखिए बच्चों, एक जनरल वे में परिभाषा है, आप थोड़ा अर्थ निकालना शब्द का। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, मैक्सिमम डेफिनेशन शब्द से जोड़ने का प्रयास करना। जो शब्द हेडिंग का नाम दिया जाता है ना, वो बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। जैसे हमने फिजिक्स का नाम दिया भौतिक विज्ञान, भौतिक रूप से जिन चीजों को पढ़ेंगे अपन, भौतिकी में, भौतिक मतलब प्रकृति में जिन चीजों को पढ़ा जाएगा वो फिजिक्स है। शब्द से ही अर्थ निकालिए। हेडिंग क्या है, पढ़ना ध्यान से। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिनका अध्ययन भौतिकी में किया जाए, फिजिक्स में किया जाए। बच्चों, ऐसी कोई भी राशि, देखो यहां राशि शब्द का तात्पर्य फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का मतलब है जिस चीज को आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी राशि जिसे आप अच्छे से माप पाओ,
कोई फिक्स तरीका होना चाहिए उस चीज को नापने का, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज आपको लग रहा है कि सर इस चीज को तो हम नाप सकते हैं, अब वो नापने का तरीका कैसा भी हो सकता है। आप स्केल लगा के नाप लो, आप तराजू से नाप लो, आप लीटर लेके नाप लो, और भी आप किसी भी प्रकार, एनी हाउ, बस एक मेन चीज है कि ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी चीज जिसका आप मापन कर पाओ, किसी भी तरीके से आप उसको नाप पाओ, तोल पाओ, उन चीजों को बोलते हैं भौतिक राशियां। परिभाषा शाब्दिक रूप से देखी जाए तो बहुत इजी हो गई साहब। भौतिक राशियां ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो। मापन मतलब मापना, तोलना। कौन कौन सी भौतिक राशियां हो सकती हैं, मतलब परिभाषा जब हम बनाएंगे तो एक शब्द हो गया कि जिस चीज का मापन संभव हो, जिनका मापन संभव हो, मापन संभव हो। भाई मापन शब्द का अर्थ क्या है, माप, तोल, किसी भी तरीके से आप नाप पाए कोई भी चीज। दिमाग लगाओ, क्या क्या नाप सकते हो आप अपने जीवन में। देखो बच्चों, आपको कोई लंबाई मेजर करनी है, आपको कोई भी लंबाई नापनी है, आप स्केल लगाकर नाप सकते हो। अब वो छोटी है, बड़ी है, अब वो चाहे एंगस्ट्रॉम हो, फर्मीमीटर हो, बहुत छोटी दूरियों के मात्रक हैं, पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। चाहे वो प्रकाश वर्ष हो, पारसेक हो, मीटर, किलोमीटर, फुट, इंच, कोई भी लंबाई हो, बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो परिमाण हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नाप पाओ। मेरे सामने टेबल रखी हुई है, मुझे टेबल की लंबाई नापनी है, स्केल लगाकर मैं बड़ी आसानी से मेजर कर लूंगा। तो जो लंबाई हुई, टेबल भौतिक राशि नहीं है, लंबाई भौतिक राशि है। समय नापना है, समय को मेजर करते हैं ना अपन, सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर, आवर्स के अंदर, डेज के अंदर, ईयर्स के अंदर, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से नाप सकते हो। कैसे भी नापो, पर नाप पाए, माप पाए उस चीज को। वजन नापना है तो वजन को अपन तराजू में रखते हैं और एक कोई ना कोई एग्जैक्ट रीडिंग आ जाती है, उस चीज को अपन नाप लेते हैं, तो वो भी बच्चों कैसी राशि हुई, भौतिक राशि हुई। ठीक है ना भाई। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप नाप पाओ, ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, भौतिक राशि कहलाती है। लंबाई समझ में आ गई, द्रव्यमान समझ में आ गया। द्रव्यमान मतलब किसी भी चीज के अंदर जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किस चीज का है। अब मैं हूं तो मेरे अंदर शरीर में द्रव्यमान किस चीज का है, हाथों का वजन, सर का वजन, पैर का वजन, जो भी चीज के अंदर है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, समय को अपन नाप पाते हैं। विद्युत धारा का नाम सुना होगा आपने 10th क्लास में, घरों में जो धारा आती है ना कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है, नाप लेते हैं ना अमीटर की सहायता से। किस चीज से नापते हैं, विद्युत धारा को अमीटर की सहायता से आप अच्छे से माप पाते हो। ताप, टेम्परेचर, वातावरण का तापमान, न्यूज देखते होंगे आप, आजकल तापमान बहुत ज्यादा है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं तापमान को। तो ताप भी कैसी राशि है, भौतिक राशि है। कौन कौन सी, कितने कितने नाम पढ़े आपने, सुना। भौतिक राशि शब्द की परिभाषा, ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसको मेजरमेंट कर पाओ, किसी भी तरीके से आप नाप पाए, तो उसे नाम दे देंगे हम भौतिक राशि। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने एक नाम सुना लंबाई। अब सुनो, एक बात और क्लियर करता हूं यहां पर। लंबाई शब्द का तात्पर्य केवल लंबाई से नहीं है बच्चों, शाब्दिक लंबाई नहीं है। मेरी बात समझना, इसका अर्थ क्या कहना चाह रहा हूं मैं ना। लंबाई, बस अब आपने लंबाई पढ़ लिया साहब कि लंबाई एक भौतिक राशि है। अब बच्चा बोल रहा है सर क्या चौड़ाई भी भौतिक राशि है। अरे हां, लंबाई शब्द का अर्थ केवल 4 अक्षर लंबाई नहीं है। लंबाई का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी भौतिक राशि बच्चों जिसको आप स्केल लगाकर नाप पाओ। ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसे आप स्केल लगाकर लंबाई की टर्म में नाप पाओ। तो लंबाई शब्द में देखो कौन कौन से नाम आ गए। लंबाई कह दो, या चौड़ाई कह दीजिए, या ऊंचाई कह दीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आप इस चीज को गहराई कह दीजिए, आप इस चीज को त्रिज्या कह दीजिए। त्रिज्या भी तो भौतिक राशि हो गई साहब। क्या आप किसी भी वृत्त की त्रिज्या को नाप सकते हैं लंबाई के रूप में? बिल्कुल नाप सकते हैं। त्रिज्या के अलावा व्यास हो गया, व्यास के अलावा परिधि हो गई, परिधि के अलावा
आधार ले लो, किसी भी समकोण त्रिभुज वगैरह का आधार, लंब, कर्ण, विकर्ण, माध्यिका, भुजा, परिमाप। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसे आप लंबाई की टर्म में नाप पाओ, भौतिक राशियां सारी। तो भौतिक राशि का कोई अंत नहीं है। सर कितने उदाहरण हो सकते हैं भौतिक राशि के? पता नहीं कितने उदाहरण है। अच्छा साहब, लंबाई की टर्म पढ़ लिया आपने, समय हो गया, अलग अलग भौतिक राशि है। ये सारी एक ही भौतिक राशि है एक तरीके से देखा जाए तो। लंबाई, समय, समय के अलावा बच्चों द्रव्यमान नाप पाओगे ना आराम से। विद्युत धारा, अरे घरों में विद्युत धारा नाप सकते हैं ना अपन। विद्युत धारा को किससे नापेंगे साहब? अमीटर की सहायता से। धारा को किससे नापेंगे? अमीटर। ताप, टेम्परेचर एक भौतिक राशि है। टेम्परेचर को नाप सकते हैं ना थर्मामीटर से। किससे नाप पाएंगे? थर्मामीटर से। बहुत सारी राशियां हैं। बल, किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। क्षेत्रफल भौतिक राशि है। कोई भी चीज, आयतन, आयतन भी नाप लेते हैं मीटर क्यू में। बाल्टी का आयतन कितना है? 1 मीटर क्यू, 2 मीटर क्यू। क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर एक नाम मैं आपको सिखाऊंगा। जितने नाम मैंने लिए हैं, घनत्व, द्रव्यमान, संवेग, आवेग, बल, ऊर्जा, कार्य, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका अध्ययन अपन को फिजिक्स के अंदर करना है। एक एक चीज बड़े तरीके से समझेंगे भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करी है हेडिंग भौतिक राशि, इसकी डेफिनेशन उम्मीद करता हूं अब आप सबके दिमाग में आ गई होगी। और साथ में परिभाषा बनाना सीखें लिखने से पहले। लिखना सबसे लास्ट का स्टेप रहेगा। तो भौतिक राशियों की डेफिनेशन एक बार मेरे साथ मन में बोल के देखिए अपने में। ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसको माप पाए, वो बच्चों कहलाता है भौतिक राशि। कितनी भौतिक राशियां हैं? बहुत सारी, कई प्रकार की है, जिनके नाम अपन ने देखे। और ऐसी कोई भी चीज आपके दिमाग में भी आ रही हो, वही भौतिक राशि हो सकती है जिसको अपन नाप पाए। कैसे नापेंगे, कौन से मात्रक से नापेंगे, कौन से उपकरण से नापेंगे, वो हम समय के साथ साथ धीरे 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 पढ़ते जाएंगे बच्चों। क्लियर है? एक बात तो ये क्लियर हुई, ठीक है ना? अब आप सुनना ध्यान से। भौतिक राशियों में अब जब आप पूछोगे कि साहब ये होती कितने प्रकार की हैं भौतिक राशियां, कितनी, देखो भौतिक राशियां कितनी हैं और भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन है। भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, कम से कम अभी इस चैप्टर के अंदर, जब ये चैप्टर खत्म होगा तब तक मैं आपको कम से भी कम 100 से 150 तक भौतिक राशियां बता चुका हूंगा। कम से कम उतने के सूत्र भी आपको बता चुका हूंगा भाई। अरे बात समझ में? एक एक लेक्चर पर ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज के लिए अपने को। अब टाइप्स दो होते हैं इसके। वैसे जो फिजिकल क्वांटिटियां हैं, जो भौतिक राशि है ना, उनको दो भागों में बांट दिया गया भाई। कौन कौन से दो भाग हैं साहब? सबसे पहला भाग है मूल राशियां। क्या नाम है बच्चों? मूल राशियां मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड नंबर पर है व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियां का मतलब है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी और ये ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है आप ध्यान से समझ, और अगर नाम को गहराई से 2-3 बार पढ़ के देख लेगा ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भैया मूल राशियां कौन सी हैं और व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं। अब शब्द का अर्थ देखना। मूल मींस फंडामेंटल, और फंडामेंटल शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मूल शब्द का अर्थ क्या होता है? मूल का मतलब मुख्य। देसी भाषा में बात करूं तो मूल का मतलब मुखिया। मूल का मतलब मुखिया। और अपन मुखिया किसको बोलते हैं भैया? मुखिया किस चीज को बोलते हैं? जो जिसके निर्णय स्वतंत्र हों,
जो खुद डिसीजन लेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो जो मूल राशियां हैं ना, तो मूल राशियों की बड़ी आसान सी परिभाषा बन गई। देखो भौतिक राशियों की परिभाषा तो मैंने क्या बनाई, ऐसी कोई भी राशि जिसे माप पाओ, जिसका मापन संभव हो, जिसका मेजरमेंट संभव हो, नापो तोलो कैसे भी करो पर माप के दिखाओ वो है कितना। दो भागों में बांटा मूलतः इनको हमने, एक तो मूल राशि और दूसरी है व्युत्पन्न, क्या नाम बताया, ड्राइव्ड, इनसे बल्कि बनेंगे एक तरीके से। तो मूल का मतलब मुख्य और मुख्य का मतलब स्वतंत्र। बच्चों ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हों, और स्वतंत्र का अर्थ होता है किसी और पर डिपेंड ना हो। मूल राशियों की बड़ी आसान सी परिभाषा है भैया, ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, अन्य राशियों पर निर्भर ना हो। ध्यान से समझ अच्छे से भाई, एक बार दो भागों में बांटा गया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किन्हें कहेंगे, मूल का मतलब मुख्य हुआ बच्चों, फंडामेंटल, जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए शब्द काम में आता है फंडामेंटल। क्लियर। तो मूल राशियों का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, अपने आप में स्वतंत्र हों, उनको कहा जाता है मूल राशियां। क्या नाम दिया गया है, मूल राशियां। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में बच्चों याद रखना, केवल और केवल 7 ही मूल राशियां हैं। केवल और केवल कितनी मूल राशियां हैं फिजिक्स में, 7। ये टॉपिक सेम आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से लगाकर पढ़। केवल और केवल 7 राशियां ऐसी हैं जो मुख्य हैं, जो प्रधान हैं, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, उन्हें नाम दिया गया है क्या, मूल राशियां। मूल राशियां कितनी है, 7। नाम बताऊंगा, आप थोड़ा वेट करें इस चीज के लिए। अब दूसरा नाम क्या समझ में आया साहब, व्युत्पन्न राशियां। देखो शब्द का अर्थ व्युत्पन्न लगा उत्पन्न जैसा, व्युत्पन्न ये कोई तरीका नहीं है, पर मैं आपको आपकी सहायता के लिए हल्का सा हिंट दे रहा हूं। मूल मतलब मुख्य, मतलब किसी और पर डिपेंड ना करे, और व्युत्पन्न लग रहा है ना, उत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुई हो। उत्पन्न किससे होंगी, ये 7 मूल राशियां हैं। और अब इन 7 को मिला मिलाकर, इन 7 राशियों में से कभी किसी दो को, कभी किन्हीं दो को, कोई गुणा में, कोई भाग में, वगैरह वगैरह, अनंत बहुत सारे प्रकार से जो राशियां तैयार की गई, उन्हें नाम दिया गया व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। मेरी बात समझना भाई बहुत ध्यान से। ऐसी कोई भी चीज जो इंडिपेंडेंट हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी और पर निर्भर ना हो, उसे तो नाम दिया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। और मूल कितनी है, 7। कितनी मूल राशियां हैं, 7। केवल 7 मूल राशियां हैं। 2 पूरक राशियां भी आएंगी, चर्चा उनकी भी करेंगे, पर पहले फिलहाल 2 वर्गीकरण देखिए आप। और दूसरा नाम मैंने आपको बताया व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब लगाना उत्पन्न जैसा, मतलब ये उत्पन्न हुई हैं, व्युत्पन्न, और किससे उत्पन्न हुई हैं, मूल राशियों से मिलकर जो राशियां बनती हैं उन्हें नाम दिया गया है व्युत्पन्न राशियां। क्लियर है भाई ना। तो 3 डेफिनेशन हमने पढ़ ली अब तक। सबसे पहली पढ़ी भौतिक राशियां, बड़ा सरल शब्द में परिभाषा है, ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसका आप मापन कर पाओ, जिसको आप नाप पाओ, जिसको आप तोल पाओ किसी भी तरीके से। लंबाई के रूप में स्केल लगा के नाप ले, वजन में तराजू पर रख के नाप ले, लिक्विड है लीटर से नाप लो, बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग उपकरणों की हेल्प से, 2-3 उपकरण तो मैंने आपको बता दिए। विद्युत धारा का मापन करेंगे अमीटर से, और ताप का मापन करेंगे बच्चों थर्मामीटर से। क्लियर है। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा हमने, 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। और 2 भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 मूल राशि और नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। मूल मतलब दिमाग में बसा, मूल मतलब मुख्य, मतलब स्वतंत्र। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हो, मतलब किसी और पर डिपेंड ना हो, साहब वो तो है मूल राशि।
और व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं? व्युत्पन्न लगा ना, जैसे उत्पन्न हुआ हो, तो ये राशियां उत्पन्न होती हैं, मिलकर बनी होती हैं। और किससे मिलकर बनी होती हैं साहब? इन 7 मूल राशियों से मिलकर जो राशियां बनी होंगी, मैं आपको हर राशि के अंदर मूल राशि दिखा दूंगा, मेरी गारंटी है। 7 मूल राशियां याद कराऊंगा, और जितनी भी राशियां हैं वो सब किससे मिलकर बनी होंगी? इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर बनी होंगी। उन्हें एक नाम दिया जाएगा बच्चों, व्युत्पन्न राशि। अब ये 7 मूल राशियां आपने बता तो दी साहब, पर हैं कौन कौन सी? आप बता रहे हो ना कि मूल राशि 7 हैं, तो 7 मूल राशियां हम याद कर लेते हैं। उनके अलावा जितनी भी राशियां आएंगी ना, उनमें मैं आपको इन 7 राशियों के दर्शन हमेशा कराता रहूंगा। तो नाम सुनो बड़े ध्यान से। नंबर 1 तो होती है लंबाई, लेंथ। इंग्लिश वर्जन याद हो जाए तो बहुत सुंदर, ना याद हो तो खास परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद करोगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान रहेंगी। बार बार नाम सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली जो मूल राशि है वो कौन सी है? लंबाई। अब देखो, लंबाई का अर्थ लंबाई से नहीं है। मान लो अपन ने कोई सूत्र पढ़ा कोण का, मेरे बात बच्चों दिमाग लगाना, आपको मैंने सूत्र पढ़ाया कोण का, और आप सब जानते हो कोण का सूत्र है सर जी चाप बटे त्रिज्या। कोण का सूत्र है चाप बटे त्रिज्या। और मैंने कह दिया बच्चों देखो, कोण व्युत्पन्न राशि है। कोण कैसी राशि है? व्युत्पन्न। अब आप कहोगे सर जी अगर व्युत्पन्न है तो ये तो मूल राशि से मिलकर बनी होगी, तो क्या ये मूल राशियां हैं क्या? चेक करना ध्यान से बच्चों। चाप क्या एक मूल राशि है क्या? हां है। चाप लंबाई है। आपको सर आप क्या कह रहे हो, लंबाई मूल राशि है कि चाप मूल राशि है? अरे लंबाई का अर्थ है ऐसी कोई भी राशि जिसे स्केल लगा के नाप पाओ। चाप को लंबाई के रूप में नाप लेते हैं, बिल्कुल नाप लेते हैं। और क्या त्रिज्या को भी लंबाई के रूप में नाप लेते हैं क्या? बिल्कुल नाप पाते हैं। मीन्स चाप भी मूल राशि है, त्रिज्या भी मूल राशि है, और चूंकि कोण इन 2 मूल राशियों से मिलकर बना है, इसलिए कोण कैसी राशि हुआ बच्चों? व्युत्पन्न राशि। तो 7 जो आपने मूल राशियां सुनी हैं, उनमें पहली मूल राशि है लंबाई। क्लियर? दूसरी कौन सी है साहब? लंबाई के साथ में दूसरी मूल राशि है बच्चों द्रव्यमान। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान। इंग्लिश में इसका उच्चारण करते हैं मास। देखो, इंग्लिश वर्जन याद कराने के फायदे। लंबाई को अपन लेंथ लिखा ना, तो लंबाई का सिंबल होगा आज के बाद में एल। किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है तो मैं लिख दूंगा एल बराबर 2 मीटर। एल मीन्स लेंथ मतलब लंबाई। तो पहली मूल राशि क्या हुई बच्चों? लंबाई। दूसरी मूल राशि क्या हुई? द्रव्यमान। तो आप इंग्लिश वर्जन समझ गए होंगे एम। अक्सर मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, ऑलमोस्ट जो इंग्लिश का पहला अक्षर है वही सिंबल बन जाता है भौतिक राशि का बच्चों। तो हम 7 मूल राशियों की बात कर रहे हैं ना, मूल मतलब जो स्वतंत्र है, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो पहली राशि कौन सी पड़ी? लंबाई। लेंथ मूल राशि है साहब। लंबाई का अर्थ केवल भौतिक शब्द लंबाई से नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप लंबाई के रूप में नाप पाओ, मूल राशि आ जाएगी। नंबर 2 हो गया द्रव्यमान। नंबर 3 सुन ध्यान से, समय। क्या नाम है बच्चों? समय, यानी कि टाइम। 3 का एक जोड़ा आपको समझ में आ गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब देखो, चीजों को रटना नहीं है, समझना है, पर चीजें जब आप तरीके से समझोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएंगी, गारंटी है मेरी। उंगलियों पर आपको याद होंगी चीजें, पर उसके लिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना पड़ेगा। घर पर भी भाई में मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कौन कौन सी राशि याद हुई साहब? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीनों जुड़वा है, ये समझो आप। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथा नाम है बच्चों विद्युत धारा। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और 5वां है बच्चों टेम्परेचर, यानी कि ताप। 2 नाम और समझ में आए क्या? 7 बताई ना, मेरी तरफ देखा ध्यान से। लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 हो गई। लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 हो गई। और 2 कौन कौन सी हो गई? विद्युत धारा और ताप। 2 नए नाम है भाई, आपने सुने नहीं होंगे शायद अभी तक, केमिस्ट्री के अंदर काफी चर्चा में आएंगे। नंबर 1
नंबर 6 तो आप ले लो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता अभी चर्चा करेंगे बहुत सारी। और 7वां है बच्चों पदार्थ की मात्रा। इंग्लिश वर्जन बोल देता हूं, सबके सुनना। 7 मूल राशियां हो गई। लंबाई लेंथ, दूसरा द्रव्यमान बोलते हैं मास, नंबर 3 समय टाइम, हिंदी में याद कर ले, लंबाई द्रव्यमान समय, ताप विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर, और 2 है ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। बाकी दुनिया में जितनी भी राशियां पड़ी हैं वो सब कैसी हैं, व्युत्पन्न। चर्चा व्युत्पन्न राशि पर भी करेंगे, पर बच्चों एक बार हम पहले इस सब को करेंगे अब नोट। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने अभी आपको बताया है पिछले 15-20 मिनट में, ये आपके दिमाग में छप गया होगा बड़ी बारीकी से। तो सुंदर सुंदर लिखने का स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना बच्चों, ठीक है। तो श्री गणेश करते हैं 11th क्लास का, है ना। प्रयास रहे लगातार जुड़े रहें। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। लगातार वीडियो ले भाई ना, लगातार वीडियो लोगे तो मैं गारंटी है 100% समझ में आएगा भाई ना। एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे छूट जाए, और पूरा समझने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा। आज ही सारी चीज सीख जाओ ये चीज असंभव है। ये गारंटी है कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखोगे, एक दिन भी आपका वेस्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बच्चों, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां, हेडिंग डाल लो बच्चों आराम से। भौतिक राशियां अंडरलाइन करके अच्छे से लिखना है ना, भौतिक राशि। तो बच्चों लिखो, डेफिनेशन लिखिए आप। ऐसी राशियां, अपने आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं रुक जाता हूं 1 सेकंड के लिए, आप जल्दी से खुद लिख करके देखें परिभाषा। रफ में लिखा करें ना, फिर फेर करें एक बार पढ़ने के बाद में। मैं रुक जाता हूं 1 मिनट, आप जल्दी से एक बार परिभाषा लिख के देखो कि क्या आप भौतिक राशियों की परिभाषा खुद बना सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं शब्दों को लिखें जिनको मैं बोल रहा हूं, बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करिए ना। तो बच्चों डेफिनेशन है भौतिक राशियों की, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, जिनका मापन संभव हो। अब किसी बच्चे ने लिख लिया हो, मान लो कि ऐसी राशियां जिनको मापा जा सके, ऐसी राशियां जिनको तोला जा सके, ऐसी राशियां जिनको किसी भी प्रकार मापा, कुछ भी लिखो, तात्पर्य यही निकलना चाहिए। तो ऐसी कोई भी राशि, कैसी राशि बच्चों जिसका मापन, मेन शब्द है ये मापन, मेजरमेंट, तभी तो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लियर है ना भैया। तो ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, कॉमा लगाइए, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं, जल्दी से नोट करिए। ऐसी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसको नाप सको, जिसको तोल सको, किसी भी प्रकार जो आपको तरीका आए, उसे बोलते हैं साहब भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर यहां तक? लाइन चेंज करिए, एरो लगा के लिखो। भौतिक राशियां निम्न 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, 2 भागों में बांटा गया है, या भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहले तो नाम लिखो। नंबर 1 मूल राशियां, सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा नंबर है क्या, व्युत्पन्न राशियां, मीन्स ड्राइव्ड क्वांटिटी।
भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? एक नंबर तो मूल राशि और दूसरा नंबर है बच्चों व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। क्लियर? जल्दी से नोट कर लो, चलो साथ में ही नोट कर लिया करो, साथ में ही नोट कर लिया करो, ठीक है? आगे बढ़ जाएं। एक नंबर हेडिंग डाल दें आप, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक नंबर हेडिंग डाल दीजिए आप, मूल राशियां। एक एक करके पढ़ते हैं भैया, है ना? मूल राशियां। अब मूल शब्द का अर्थ आप निकाल पाओगे ना? शब्द को पकड़, कहां तक रटेगा? मूल मतलब मुख्य, मतलब स्वतंत्र। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हों, और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, किसी और के अधीन ना हो, किसी और पर निर्भर ना करता हो। तो मूल राशियों में लिखो बच्चों डेफिनेशन आप, ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों। ऐसी राशियां जो पूर्णतः कैसी हों? स्वतंत्र हों। अर्थात, और जोड़ दो, अर्थात किसी अन्य राशि पर, किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। कॉमा लगाइए। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो या किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, कॉमा लगाइए, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं साहब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी राशि। अब राशियां क्या होती है वो तो आप समझ गए, जिनको माप पाए, और जो किसी और पर डिपेंड ना हो, मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल नोट करिए। 7 है ना, 7, एक एक करके। 1 नंबर लंबाई, 2 नंबर द्रव्यमान, लंबाई के ब्रैकेट में लेंथ लिख लेना, और द्रव्यमान के ब्रैकेट में मास लिख लेना साहब, ठीक है ना? लंबाई, द्रव्यमान। नंबर 3 समय, और समय के ब्रैकेट में आप टाइम लिख लेना। इंग्लिश वर्जन हल्के हल्के हैं, बड़ी आसानी से याद करा दूंगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 राशियां हो गई। अब सुन ध्यान से, नंबर 4 पर आती है विद्युत धारा। नंबर 4 पर आती है बच्चों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और नंबर 5 पर आता है ताप। इसका बताया मैं नाम इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका पहला अक्षर प्रतीक नहीं होता। विद्युत धारा का प्रतीक अगर आपने सुना हो बच्चों, आई होता है, आई, कैपिटल आई, रहने दो। तो ताप का टेम्परेचर कैपिटल टी होता है, टेम्परेचर। और 2 और, छठवा ज्योति, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप नहीं परिचित हो इससे, आगे देखते हैं। और 7वां है बच्चों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये है 7 मूल राशियां। नोट करो एक बार सातों के नाम अच्छे से, जल्दी सातों नाम नोट कर लीजिए। हेडिंग स्टार्ट करी थी मैंने भौतिक राशियों से, और भौतिक राशियों को डिफाइन किया, ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसको नाप पाए, जिसको हम तोल पाए। सुन लो एक मिनट मेरी बात अब ध्यान से, बड़ा सरल लेक्चर है, मुंह जवानी याद हो गया होगा, पर डे याद करा दूंगा भाई, आप गारंटी है, देखते रहना। तो ऐसी कोई भी राशि जिसको माप पाए, जिसको तोल पाए, उसे कहते हैं भौतिक राशि।
दो भागों में बांटी, मूल और व्युत्पन्न। मूल कौन सी है साहब? जो स्वतंत्र है या किसी और पर निर्भर ना है, मूल कहलाती हैं। और मूल के नाम आपको यही याद करना है। आज के लेक्चर में याद भी क्या करना है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, चौथी बार लिखा है, आप समझ जाओगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसके बाद पढ़ेंगे हम व्युत्पन्न राशियां अगले लेक्चर में। अभी आज की स्टार्टिंग क्लास है, समय सीमा कम रहेगी, पर डे आपकी समय सीमा बढ़ती जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर ढंग से समझ में आ गया होगा। बच्चों रेगुलर वीडियो देखें, आपने रफ में लिखा, एक बार अच्छे से रीडिंग लगाकर फेयर में नोट करें। क्लियर है? लगातार वीडियो देखनी है। आपके पास चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्लियर है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। क्लियर है बच्चों? तो अपनी चर्चाएं अब लगातार इसी रूप से चलती रहेंगी भैया, नियमित रूप से। पर डे आपको कुछ ना कुछ नया यहां सिखाया जाएगा। तो लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमसे जुड़े रहें, ठीक है? और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। अब आप नोट कर लीजिए इसको आराम से। और आपकी जो अगली क्लास है वो अभी स्टार्ट हो जाएगी तुरंत भाई ना। इस क्लास के खत्म होते ही अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद बच्चों।